ऐसा पढ़िए कि इसमें जहाँ से कोई पूछ दे फट से बता दो, तुरंत याद हो जाए कि अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है इस पेज पे। देखो ये कितने परसेंट वार्षिक दर से, यानी कि इसमें रेट पूछा है। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कोई राशि 8 साल में 81 गुना हो जाती है। 8 साल में 81 गुना हो जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं ये कितने का रूट होता है? 9 का होता है। हाँ। तो 9 का रूट करेंगे तो इसको हम इधर 2 से भाग करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा ना। मुझे 2 चौका 8 हो जाएगा। 2 चौका 8 हो जाएगा। लेकिन जानते हो जब तक 1 साल का जो वार्षिक दर होता है वो 1 साल पे निकाला जाता है। तो 1 है ना, तो 1 साल पे देखो ये कितना गुना हो रहा है। 1 साल के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये 8 गुना हो गया। रूट 8 करना पड़ेगा। हाँ। और रूट 8 कैसे होगा? तो ज्यादा ही हो जाएगा। 1 साल पे निकल ही नहीं रहा है, तो फिर 2 साल तो 2 साल पे निकाले। हाँ, 2 साल पे निकालो तो इधर 4 गुना हो जाएगा। तो ये 4th रूट होगा। हाँ, 4 गुना 4th रूट, और इसका 4th रूट निकलेगा 3। 3 का 4 पे गुणा करोगे तब 81 आएगा, समझे? यानी 2 साल में पैसा 3 गुना होता है। इतना समझ में आ गया? हाँ। 2 साल में पैसा 3 गुना होता है। तो 1 साल में पैसा कितना होगा? इसका रूट निकलेगा। हाँ, रूट 3 है ना, ये 2 है तो यहाँ पे 2, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, इतना होता है 1.732, इतने गुना होता है। तो जैसे मान लो 100% पैसा था, उसका इतना गुना कर देंगे 1.73 मान लो, तो 173% होगा पैसा। तो ब्याज कितना बढ़ेगा? 73% बढ़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अब ये कहाँ से आया वो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ ये इसकी वैल्यू 1.732 कैसे आया वो बता देता हूँ। हाँ। देखो 9, इसको देखो अगर रूट 4 लिखा है तो इसका कितना बाहर आएगा? 2। अगर रूट 9 लिखा है तो कितना बाहर आएगा? 3। अगर रूट 16 लिखा है तो कितना बाहर आएगा? 4 आएगा। रूट 25 लिखा है तो 5 बाहर आएगा। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये 4, 9, 16, 25, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पूरा नंबर बाहर आ जाता है। 2 का। ठीक है, जैसे ये 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका 3 बाहर आ जाएगा। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 आ जाएगा। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 आ जाएगा। ठीक, ये इसको नहीं बोलते परफेक्ट स्क्वायर, अंदर वाले को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रूट 5 लिख दें तब कुछ बाहर नहीं आएगा। रूट 7 लिख दें नहीं बाहर आएगा। रूट 18 लिख दें तब भी नहीं आएगा। तो ये सारे नंबर्स को बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ गए? अब यानी कि जो यहाँ पे नंबर लिखा है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे निकालते हैं? देखो अगर छोटा नंबर है तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन जो बड़ा नंबर होता है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। 1 से लेके 20 तक के छोटे नंबर होते हैं, उनको आराम से निकल जाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे रूट 3 लिखा है, अगर मैं 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ठीक, तो देखो 100 का तो नीचे से 10 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब ये 300 के आसपास कौन सा स्क्वायर बनता है? 30 का स्क्वायर 900 है। 30 का नहीं बनेगा। कितने का बनेगा? बताओ सोच के। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 है ना। 324 हो जाएगा। तो 18 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 ही का बनेगा। तो इसका बनेगा लगभग 17 का बनेगा। समझे कि नहीं बनेगा? यानी कि 172, 173, 174, क्योंकि ये 300 बड़ा है ना, तो 173, 172 कुछ ऐसे आएगा। समझे? तो 17 ही मान लेता हूँ मैं, और 1 0 ये था तो ये लग जाएगा यहाँ पे डेसिमल, तो कितना आ जाएगा? 1.7 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो वैसे ही मैंने लिखा था, मुझे तो ये याद ही था तो पूरा लिख दिया। एक ये तरीका है, अगर मान लो रूट 5 का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले 5 में 100 के ऊपर गुणा करेंगे, 100 का नीचे गुणा करेंगे। ठीक है। अब ये 500 किसके स्क्वायर के आसपास? 21 के स्क्वायर के। 22 का 484 होता है। 484 22 है ना, और नीचे से 1 10 बाहर आएगा तो 2.2 के आसपास आएगा इसका आंसर। 2.2, 2.23, 2.21 ऐसे कुछ होगा। अच्छा, ठीक है, जैसे इसका भी 1.72, 1.73 के आसपास आएगा।
समझ गए? ठीक, अब समझ अब समझ के कैसे निकालना है? मान लो रूट 7 का निकालना है तो बताओ कितना है इसका? तो 7 का 700 कर दो इधर, 700 नीचे 100 कर दो, कितना आएगा? 26 का 26 का 676 होता है, 27 का 729 हो जाएगा, तो 676 26 का आएगा, यानी 2.6 आ जाएगा। 2.6 2.62 मान लो 2 है ना? या 1 या 3। हाँ 5 ज्यादा अंतर नहीं होगा, देखो वो 676 है, अरे 2 नहीं होगा, 676 से 700 तक जाना है तो बस तो, लेकिन ज्यादा का गैप है तो लगभग ये 5 के ऊपर जाएगा, यानी कि 2.67 या 2.68 के आसपास आएगा, हाँ। समझे? अब जैसे ये था 289 है ना, 289 से 10 या 12 नंबर का अंतर था, तो ये इसलिए two का, हाँ। 1 से 5 तक के बीच में ही रहेगा, 2 3 4 मैक्सिमम 5 रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। लेकिन इसमें ज़्यादा का गैप आ रहा है तो ये 5 के ऊपर जाएगा, यानी 2.67 है, 10 तक जाएगा। हाँ 10 के नीचे तक रहेगा। ये 2.7 नहीं होगा, बस ये ठीक। समझ गए? ये दो अंक एकदम सही निकलता है। एक तो ये तरीका है, इसको नोट करो फिर आगे बताएं। नोट हो गया? देखो अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना, उससे हर नंबर का निकल जाएगा, जितने जो भी नंबर चाहो तो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्लस माइनस डिफरेंस डिवाइड बाई इसका डबल, 2 परफेक्ट स्क्वायर। ये जैसे मान लो मुझे निकालना था √3 का, है ना, तो √3 के आसपास तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 4 होता है कि नहीं? हाँ। 4 होता है, क्योंकि 4 से बाहर कितना आ जाएगा? 2, समझे? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4। अब ये वाला जो नंबर है √3 से बड़ा नंबर है, हाँ 3 से बड़ा है, हमने इसके आगे का नंबर लिया ना, 4 लिया, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर छोटा नंबर लेते तो प्लस करते, ठीक। अब देखो 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। अब 2PS यानी कि इसका डबल, तो कितना आ जाएगा? 8, और 1/8 कितना होता है भाई? 12.5, लेकिन परसेंटेज में है नहीं, तो कितना आएगा? 0.125, है ना। जब इसमें माइनस करेंगे 125 तो कितना बचेगा? 75 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 900। ये 2 माइनस करेंगे, नहीं, √3 है तो 4 आएगा, 4 नहीं, गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर 4 का 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, समझे? अब माइनस करेंगे तो ये कितना देगा? ये तो 75 आ जाएगा, और ये कितना देगा? 0 इधर 1 है तो 9 हो जाए 125, तो हो जाएगा 200 800, 8 आएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1.875 के आसपास। √3 का नहीं, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे डबल हो गया ना, फिर ये डबल हो जाएगा, इसका डबल होगा 4, हाँ 2 का 4 समझे? ये तो ये तो 2 हुआ, माइनस एक इसका हो जाएगा 0.25, समझे? जब इसमें माइनस करोगे तो 1.75 आ जाएगा, समझ में आया? अब देखो ये 1 पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी 1.732, और हमारा आया 1.75, समझे? एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन एकदम आसपास ही निकल जाएगा, समझ में? इस तरीके से। अब मान लो मैं √5 का निकाल, तो ये नोट हो गया, तो मैं नोट हो गया। अब मैं √5 का देखो बता रहा हूँ, √5 का कैसे निकालूं? अब √5 के आसपास का कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 का। हाँ 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 लिखेंगे। अब ये 4 का भी तो 16 हो जाएगा, हाँ उसके 4, आसपास। हाँ 4 का भी लिख सकते हो, हाँ 4 का, क्योंकि इससे कम है, तो 3 से ले लो, चाहे 4 से ले लो। 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 तो बहुत छोटा होगा, तो 4 अगर लेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक। ठीक है, 4 परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हमने छोटा नंबर लिया है 5 से, तो यहाँ मुझे प्लस करना पड़ेगा, समझे? अगर हम 3 लेते तो 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, तो हमें माइनस करना पड़ता, ठीक। अब प्लस किया, अब डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है? 5 और 4, 1 का तो 1 लिख दिया, और इसका डबल लिखा जाता है 4, तो 2 प्लस ये 0.5 है तो 2.25, ये लगभग आंसर आएगा, असल में। अब ऐसे √7 का निकाल के दिखाओ,
इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर 4 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर इसका 9 बनेगा। करीब देखो किसका ज्यादा दिख रहा है, 9 6 का बन जाएगा। 6 करीब बनेगा। 6 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 6 का 36 36 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 है ना, अच्छा। 36 तो बहुत बड़ा हो गया। इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 पड़ेगा और इसके बाद का नंबर पड़ेगा 9। मतलब ये जो 7 में आना चाहिए वो स्क्वायर 7 में आना चाहिए बस। अब देखो 36 पड़ेगा वो बहुत दूर चला जाएगा। 36 3 का तब हो जाएगा। 3 का तो ये बना लिखा तो है मैंने, हाँ उसके आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं 9 से लेता हूँ तो 9 से लिया तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 3, ठीक है। तो यहाँ अब ये प्लस हो 7 से जाएगा। मैंने बड़ा नंबर ले लिया है ना, हाँ, तो प्लस तो हो माइनस जाएगा। करना पड़ेगा। अच्छा 7 से बड़ा नंबर ले लिया ना, हाँ तो माइनस करना पड़ेगा। और डिफरेंस कितने का है बताओ? 2 का। तो 2 लिखा और इसका डबल लिख दिया 6। 6 तो ये हो गया 3 माइनस 0.1/3 आ गया, तो 33 आएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 2.666, लगभग यही आएगा। समझ गए? तो इसका मान आ जाएगा ये। समझ गए? ये तरीका है पूरा √3 का। अब मुझे √2 का निकाल के दिखाओ कितना आएगा। √2 का बताओ कितना आएगा। देखो अब √2 के पहले या तो 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर पड़ेगा या तो 1 ही आएगा। 1 ही ले लेता हूँ मैं। हाँ 1 ही आएगा। 1 ले लिया। अब 1 देखो नंबर one से का छोटा difference। लिया है तो बड़ा प्लस Plus। करना पड़ेगा। हाँ। डिफरेंस कितने का है? 1 का है एक का। और इसका डबल 2, ठीक है। तो 1 और ये तो 1/2 50% हो गया। 0.5, तो 1.5 के आसपास है कि नहीं? लेकिन इसका एग्जैक्ट मान होता है 1.414। देखो लगभग कितने का अंतर आ रहा है? 0.9 का अंतर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? 2-3 वैल्यू तुम याद ही कर लो। एक √3 की वैल्यू ये मिटा दो, हाँ वो लिख ले लिखो लिखो। दो तीन वैल्यू याद कर लो, √3 की और √2 की तो याद ही कर लो। कभी कभी देता है एग्जाम में, कभी ना देता भी। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की मान होता है 1.414। बस यही 2 याद ही करना है। हाँ 14 और 17 से 25। देखो नीचे वाला क्वेश्चन 138 नंबर। यदि एक राशि सीआई पर 2 साल के बाद स्वयं का 2.5 गुना हो जाता है, यानी 2 साल में कितने गुना हो रहा है? 2.5 नहीं 2.25, ठीक है। 2.5 मतलब तो हो जाएगा 2.5। जब 2 साल में इतना हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा बताओ? 1 साल में इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कि नहीं? 2.25। ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का नहीं होता, 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर 225। तो इधर तो 2 आ जाएगा। इधर रूट हाँ। तो लिख ही दिया मैंने। हाँ। तो ये यहाँ से कितना आएगा? 15। लेकिन यहाँ से 2 संख्या बाद डेसिमल है तो 1 संख्या बाद लग जाएगी। समझे? 1.5 गुना हो जाएगा। हर साल पैसा कितना गुना हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। मान लो 100% पैसा है तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150। तो ब्याज कितना? तो 50 है। 50%। डी ऑप्शन है, ठीक। रेट देख 50% आ गया। समझ गए? देखो 139 नंबर कह रहा है एक धनराशि किसी वार्षिक दर से क्या? एक सेकंड देखो फिर से एक धनराशि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में स्वयं का 1.44 गुना हो जाता है। 2 साल में 1.44 तो 1 साल में कितना गुना हो जाएगा? 1.2 गुना। सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ। अगर 100% की राशि है 120 गुना 120 हो जाएगी, यानी रेट कितना लगेगा? 20% का रेट लगेगा। डी ऑप्शन आंसर। समझ में आ गया? ये वाला देखो, एक निश्चित समय में 10,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 160 हो जाती है। देखो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाले जो बताता है इतना प्रिंसिपल से इतना हो गया। अगर एसआई में होता सिंपल इंटरेस्ट में तो फिर 60,000 का ब्याज बन जाता। बनता कि नहीं बनता? लेकिन जब सीआई में देगा तो माइनस नहीं करते, तब जो फाइनल है उसको ऊपर लिखा जाता है। अमाउंट ऊपर लिखा जाता है, नीचे प्रिंसिपल, ठीक है। फिर हम डिफरेंस लेके बताते हैं कितना ब्याज बना। अच्छा समझे?
या फिर ये देखा जाता है कि पैसा हर साल कितना गुना बढ़ रहा है, क्योंकि जो सीआई होता है वो हर साल रेट का गुना में बढ़ता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, रेट के गुने में बढ़ता है। इसीलिए हमें ऊपर अमाउंट और नीचे प्रिंसिपल रखना पड़ता है। अगर अमाउंट ऊपर और प्रिंसिपल नीचे रखेंगे तब हमें पता चलेगा कितना गुना हुआ है। समझे? समझ में आया कि नहीं? लेकिन एसआई लिखा होता है यहाँ पे, एसआई, तब तो 60,000 रुपये ब्याज बनना था, ऐसे ही पता चल रहा है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे। सीआई वाले में कैसे करते हैं? अमाउंट ऊपर लिखा जाता है 1,60,000 और नीचे कितना हो रहा है 10,000, तो मैं जीरो बाकी कट ही जाएगा, है कि नहीं? 3 जीरो से 3 कट ही जाएगा, इधर 1,60 बच जाएगा। 1,60 है, हाँ तो 1,60 है तो ये कट जाएगा, ये भी तो आ जाएगा कितना 16 गुना, यानी हर साल पैसा कितना गुना हो रहा है? 16 गुना। हर साल पैसा 16 गुना हो रहा है। देखो इसमें राशि दिया है, हर साल पैसा कितने गुना हो रहा है? 16 गुना हो रहा है। कह रहा है आधे समय में, अगर समय आधा कर दोगे तो समय तो देखो 1 साल में, मान लेते हैं 1 साल में 16 गुना पैसा हो रहा है, तो आधे साल में 8 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा पब्लिक। यहाँ पे जब 2 से भाग किया है, मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ से 2 से भाग करते तो यहाँ भी भाग नहीं करते, यहाँ रूट लेते हैं, तो जब रूट लेंगे तो कितना बाहर आएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आधे साल में पैसा कितना गुना हो जाएगा? 4। तो पैसा है कितना? 8,000 है, तो 8,000 का 4 गुना हो जाएगा आधे साल में, तो कितना पैसा हो जाएगा? 32,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? करो इसको, ये नोट कर लिए? नहीं, अभी नहीं किए। नोट करो फिर। अगर देखो मैं समझा देता हूँ, अगर यहीं पे लिखा होता है एसआई, यहीं पे क्या लिखा होता? तो 1,60,000 ऊपर वाला नोट हो चुका है ना? अगर यहीं पे एसआई लिखा होता तब कैसे होता? तब डिफरेंस ले लेते हैं। 1,60,000 में 10,000 से ये 1 लाख होगा, 10,000 नहीं होगा। देखिए जरा, 1 लाख है कि 10,000 है? 10,000। 10,000। 10,000। हाँ 10,000 है। देखो तो 1,50,000 हो जाएगा। ठीक ठीक। तो यहाँ पे 10,000 है, तो पैसा कितना हो गया? 1,60 हो गया है। तो ब्याज कितना मिला है? 1,50 मिला है। 1,50 है ना? 1,50,000 रुपये ब्याज मिला है, इंटरेस्ट। ये 1 साल का है। ठीक, अब हम रेट चाहे तो निकाल सकते हैं। ये 1 साल का क्या निकलेगा? एसआई निकल गया। ठीक, सब इंस्पेक्टर। अब मान लेते हैं हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट निकाल देते हैं। रेट कितना होगा? एसआई 1 साल का और नीचे प्रिंसिपल, यही तो करते हैं। तो एसआई तो 1,50 है और प्रिंसिपल कितना? 8,000 दे दिया है। प्रिंसिपल ये है। अच्छा, वो हाँ, उसी पे 10,000 का है ना? 100। 3 4 जीरो से गया तो आएगा कितना? 15। ठीक है, 1500%, 2 जीरो है ना, 1500% आ जाएगा। यानी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल में इतना पैसा आएगा। ठीक है, तो कह रहा 8,000 की राशि कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई 8,000 का 1500% निकाल लो, इतना पैसा 15 ठीक 1500, तो ये 2 जीरो तो कट ही जाएगा परसेंटेज से। 15 120, 1,20,000 इतना पैसा हमारा बन जाएगा। ये इतना ब्याज मिलेगा। ठीक, तो 8,000 में 1,20,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लाख हो गया। 2 लाख हो गया। 2 लाख हो गया ना? नहीं, 1 लाख 12 और 20 तो हो गया। 1,28,000 रुपये हो जाएगा, इतना बन जाएगा एसआई के हिसाब से। 12 और 20 हो गया। 12 8 20 नहीं, 20 ये 8,000 है, 80,000। अच्छा हाँ, 8,000 है। समझ में कि नहीं? 1,28,000 तब 1,28,000 हो जाएगा। एसआई अगर लिखा होता तो ऐसे करते। यहाँ सीआई था तो फाइनल अमाउंट और ऊपर अमाउंट और नीचे प्रिंसिपल लिखा जाता। ठीक, जब सीआई दे रखा होगा तो इस तरीके से लिखा जाता है। जब एसआई दिया होता है तो डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा गुने में बढ़ता है, इसमें पैसे प्लस में बढ़ता है, प्लस माइनस में। समझे? यहाँ पे हम 1 साल का निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम 1 साल का सिर्फ ये बता सकते हैं कितना गुना हो रहा है। समझ में आया? इसको नोट कर लो।
देखो ये कह रहा है एक धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 7,000, यानी 4 साल में पैसा कितना हो रहा है, और 8 साल में पैसा कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है। यहाँ पे सीआई की बात करें, एसआई की नहीं। एसआई में होता तो डिफरेंस लेते साल का 4 साल का, यहाँ पे 3,000 कटेगा, समझ में? एसआई में, सीआई में नहीं। सीआई में क्या करते हैं, फाइनल कितना हो गया 10,000 और शुरू में कितना था 7,000, ऐसे लिखा रहता है। ये सीआई में हो गया, समझ में आया कि नहीं? और ये कितने साल में हुआ है, 4 साल में हुआ है। इसका अंतर ले लिया, हाँ डिफरेंस लिया 4 साल में, ठीक है। समय का हमेशा ही डिफरेंस लिया जाएगा। बस सीआई लिख देगा तो फाइनल बटे इनिशियल यानी अमाउंट बटे प्रिंसिपल, लेकिन जब वो एसआई लिखेगा तो डिफरेंस ले लेते हैं, बस इतना ही तो अंतर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10/7, यानी हर 4 साल में 10/7 गुना हो जाता है पैसा। हर 4 साल में कितना गुना हो रहा है, 10/7 गुना हो जा रहा है। कह रहा शुरुआत में कितनी धनराशि थी, शुरुआत में कितनी धनराशि थी, जैसे मान लेते शुरुआत में पी था, तो 4 साल के बाद क्या हुआ बताओ, 4 साल जैसे हुआ 10/7 हो गया। इस पी का 10/7 गुना पैसा हो गया, ठीक। और 4 साल के बाद पैसा कितना हो जाता है, 7,000 रुपये हो जाता है। ये मतलब है, ऐसा नहीं। अगर जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो 10/7 करके 7,000 आ रहे हैं, उल्टा आएंगे तो अगर मुझे पहले का निकालना तो 7/10, तो इसका 7/10 गुना करना पड़ेगा, ऐसा में। तो फिर पी निकल जाएगा, तो पी कितना आएगा 7,000 का 7/10 कर देता हूँ मैं, 49,000 जीरो कट जाएगा, 7 से 4,900 4,900 आएगा, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। कर लो इसको। देखो 142 नंबर, ये भी सेम वैसा ही है, सेम 2 साल और 4 साल। कह रहा 2 साल में 4500 हो रहा है, 4 साल में कितना हो रहा है 6750। तो देखो 2 साल में कितना गुना हो जा रहा है, ये देखो समय का गैप 2 ही साल का है, 2 साल में कितना गुना हो रहा है 4500। 1 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 × 5 5 3 15 55 25, ठीक है, 90 आ जाएगा। 5 9 से कटेगा, 9 × 9 = 45, 5 3 15 5 2 10, यानी कि हर 2 साल में पैसा 1.5 गुना हो रहा है। 3/2 बोलो या 1.5 गुना बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो शुरुआत में पैसा पी था, इसका 3/2 गुना किया गया पैसा, तो कितना हो गया 2 साल में 4500 हो गया, ठीक है। और मुझे शुरुआत का पैसा चाहिए तो कितना करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, 2/3, तो 4500 का 2/3 कर दो, 15, तो कितना 15 दूनी 30, 3,000 आंसर आ जाएगा, डी आंसर। समझ में आया, 4500 का 2/3 किया। असल में देखो ये 142 नंबर, एक धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 24,000 12 साल के बाद 54,000 तक हो जाती है। तो देखो अमाउंट कितना हो गया 54,000 रुपया, और शुरुआत में कितना था 24,000 रुपया, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट गया, 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 7 14 27 है ना, और ये कटेगा 12 बार में, 3 से कटेगा 3 9 बार में, 3 4 बार में, ठीक। अब नहीं आएगा, इसका मतलब हर 12 साल में पैसा 9/4 गुना हो रहा है। 12 साल में पैसा कितना गुना हो रहा है 9/4 गुना हो रहा है। कह रहा है कि वर्षों के बाद 81,000 तक हो जाएगी, है ना। तो बस ये देख लो ये अमाउंट को बता रहा है, 24,000 से 81,000 कितने गुना हो रहा है, 81,000 ऊपर लिख दो, 24,000 नीचे, ठीक है। 3 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, और ये कितना है 3 8 24, 27/8 गुना, ठीक है। यानी पैसा कितनी साल बाद 27/8 गुना हो जाएगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं और यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं, समझे, 2 से 3 से, हाँ, तो 27/8 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ। तो देखो यहाँ ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब इसका आधा करना पड़ेगा, 6 7, जब यहाँ 2 से भाग करेंगे तभी तो स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 गुना, यानी हर 6 साल में पैसा कितना गुना हो रहा है 3/2। अगर मैं इसको 3/2 में तोड़ूं तो एक बार 3/2, फिर 3/2, फिर 3/2,
देखो 3 3 9 3 27 हो गया और 2 2 4 8 हो गया। एक बार 3/2 आता है तो 6 साल लगता है, तो यहाँ में 6 साल लगेगा, यहाँ में 6, तो कितने साल हो गया? 18 साल में पैसा कितना हो गया? ऐसा नहीं नोट हो गया ना? नोट हुआ? अब 144 एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से 12,000 5 साल के बाद दोगुना हो जाती है। देखो यानी हर 5 साल में पैसा कितना हो जा रहा है? दोगुना हो जा रहा है ना। तो 20 साल के बाद ये कितना गुना होगा? तो 20 साल निकालना है तो 5-5 साल में इसको तोड़ लो, क्योंकि 5 साल का हमको पता है डबल हो रहा है, तो कितनी बार आएगा? 5 5 5 5, ठीक है। हर साल दो गुना हो रहा है, तो कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया ना। यानी कि 20 साल में पैसा कितना गुना हो जाएगी? 16 गुना। तो इसका 16 गुना कर दो। 12,000 रुपया था, इसका 16 गुना, यानी कितना अमाउंट हो जाएगा? 180 और 6 गुना 192, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। 192,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कह रहे 5 साल में 2 गुना हो जाता है, यहाँ पे लिखा है 5 साल के बाद कितना हो जाता है? 5 साल में डबल हो रहा है। 20 साल में कितना गुना होगा? तो 5 में इसको तोड़ो, तो 5 में तोड़ेंगे 4 बार में आएगा। एक बार 5 आता है तो डबल होता है, फिर एक बार 5 डबल, फिर डबल, फिर डबल, तो 2 4 8 16, यानी कि 20 साल में कितना गुना? 16, यानी ये जो पैसा था ये 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना कर देंगे, ठीक। देखो ये वाला है, तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है। एक निश्चित समय के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से 30,000 सीआई जो है इतना रुपये बनता है। समय निकालना है, ठीक है। कितने समय में इतना? देखो अगर ऊपर ऊपर करें तो 7% को अगर मैं 3 बार कंपाउंड करूंगा तो सीधे सीधे 21 आएगा। 21 इसका 21% निकालेंगे तो कितना आएगा? 21 63, यानी 6,300 के आसपास। और ये बन कितना रहा है? 4,000। ये तो 6,000 बना रहा है, तो इसका मतलब 3 तो आंसर होगा नहीं, ठीक। अब देखो 3 जब आंसर नहीं हो रहा तो 3 से बड़ा होगा नहीं, जब ऑलरेडी ये 6,000 है तो ये भी गलत। अब बचेगा 2, तो अब मैं 2 पे चेक करता हूँ। 7 का चेक करूंगा तो 2 में 14 आएगा। 14 28 14 3 42, देखो बन गया 43 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर डेसिमल वाला भी इंक्लूड कर लूंगा तो 100 बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 2 ही आंसर है, 2.5 भी नहीं होगा। ऐसा में इस तरीके से अंदाजे पे मार दिया। अगर मान लो तुमको पूरा करना है तो कैसे होगा? ये ऐसा नंबर था ना, इसलिए आराम से हो गया। मान लो पूरा करना है तो कैसे होगा? देखो ये सीआई है, लेकिन हम जो लिखते हैं वो अमाउंट लिखते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना होगा? 30,000 में इतना जुड़ जाएगा, 30 4 3 4 7, इतना रुपया हो जाएगा अमाउंट। और प्रिंसिपल कितना? 30,000। देखो फाइनल ऊपर इतना नीचे इतना, यानी हर साल इतना गुना पैसा हो रहा है। हर साल कितने गुना हो रहा है? 34 इतना गुना हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और 7% का रेट है। 7% रेट का मतलब क्या हुआ? 100% की चीज को 107% हो गया, यानी अमाउंट ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये परसेंटेज में था, यही चीज तो इसके बराबर है 34347 बटे 1 2 3 4। असल में कि नहीं आया? बताओ, क्लियर है? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे 100 है लेकिन यहाँ पे तो 100 है ही नहीं। यहाँ पे 30,000 है, तो इसको मैं 3 हटा दूं यहाँ से कैसे भी करके। तो 3 हटाने के लिए 3 से काट दो, ऊपर 3 से काट दो, 3 एकम 3 एकम 3 चौको 12, ठीक है। 3 चौको 12, 1 बचेगा, 3 चौको 12 3 और 27। तो ऊपर कितना जाएगा? 1 1 4 4 9, नीचे कितना जाएगा? 1 2 3 4। समझ आया? अब देखो ये वाला तो 107 का तो स्क्वायर दिख रहा है मुझे, सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 में डबल करके 100 में जोड़ते हैं, 114 है ना। तो 114 समझ में आया कि नहीं? और इसका स्क्वायर देखो बन रहा है 10,000, तो ये ऊपर हो गया 107, नीचे हो गया 100 का होल ऑफ स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और इसकी पावर जो होती है n लिखी जाती है, n या टाइम, ठीक। तो n बराबर कितना आ गया? 2 साल। ऐसे भी आ गया 2 साल। ऐसे में समझ में आया कि नहीं? बाकी इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? मान लो इसका स्क्वायर रूट यहाँ तो पता चल गया, मान लो ऐसा नंबर आता पता ही नहीं चलता था,
तब उसका दो तरीका है, एक वर्गमूल मेथड है और एक डायरेक्ट। उसका वेक्टर कर देते हैं। देखो तब बताते हैं, जैसे मान लो 1 1 4 4 9 है, तो पहले दो दो का पेयर बना लो, पीछे से दो दो का पेयर बना लो, ठीक। पहले तो एक बार में जाएगा। अच्छा हाँ, वर्गमूल वर्गमूल मेथड से, हाँ। वर्गमूल मेथड से बता रहा हूँ। पहले तो एक पहले एक बार में जाएगा, वही एक यहाँ पे लिखा रहता है, एक यहाँ लिखा रहता है, इधर दो जोड़ दिया गया हो। सॉरी पहले जो यहाँ पे एक लिखा गया वही एक लिखा जाएगा, ठीक। तो एक एक करना, एक यहाँ लिख दिया, ये तो कट गया, अब उतरेगा कितना 14। अब ये और ये जोड़ दिया जाता है, 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कितना लिखूं, 7। 7 लिखूं? हाँ तब नहीं 7 नहीं लिखना पड़ेगा। अब देखो 2 के बाद 1 भी लिखूंगा 21 हो जाएगा, 0 लिखूंगा, देखो 14 से तो बड़ा ही नंबर आएगा इधर। तब क्या करना पड़ेगा, मुझे ये भी उतारना पड़ेगा 49 भी, और ये उतारने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 कर दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब कितनी बार में जाएगा, अब देखो 2 7 बार में जाता है, 2 7 14। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं, यहाँ पे 7, तो 7 7 49 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, ये कट गया पूरा पूरा, तो यही वर्गमूल है 107, ठीक। इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। एक और तरीका है मेरे पास, देखो लास्ट का अंक देखो, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 3 का। या तो ये 3 का बनेगा या 7 का बनेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में भी 9 आता है, और 3 का वर्ग भी 9 आता है, ठीक है। अब अगर मान लो एक पता है, तो दूसरा निकालने के लिए देखो दोनों का सम हमेशा 10 निकलेगा, दोनों का सम हमेशा कितना है 10। तो अगर मान लो ये 3 पता है, तो दूसरा 7 हो जाएगा, 7 और 3 10। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अब देखो बाकी के देखो 3 जो अंक है, ये किसके स्क्वायर के करीब पहुंच रहा है, ये 10 का होता है, 10 का होता है 100, और 11 का होता है 121, है ना। तो हमेशा कम वाला लिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा, ठीक। अब देखो या तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर 103 का है, या पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये 7 का है। इतना समझ में आ रहा है? देखो अच्छा बताओ मेरे भाई, ये अगर 100 है, 10 का है और 11 का है ना। 11 का 121 हो जाएगा। रुक जाओ, इसमें एक काम करते हैं, ये 10 और 11 का है ना। देखो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 110। अगर ये नंबर छोटा आ गया इससे, अगर ये वाला इससे छोटा आ गया, तो बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक। अगर बड़ा आ गया तो छोटा वाला नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर छोटा आ गया, ठीक, तो इसलिए आंसर कितना रहेगा 107 आ जाएगा। समझ में आया? एक ये भी तरीका है, ये स्क्वायर रूट वाले में पढ़ा देंगे, अभी यहाँ पे काम चलाओ, सीख लो, यही इस मेथड से सीख लो, काम चलाओ, ठीक है। आता है ये वाला पढ़ाएंगे जब स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो ये 146, ये भी सेम सवाल है, आपकी उसने ब्याज नहीं दिया, आपकी अमाउंट दे रखा है, देखो इधर, अरे ध्यान दो, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो अमाउंट बटे कितना गुना हो रहा है 9261 बटे 8,000, 80 नहीं 8,000, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? क्या 10% प्रतिवर्ष की दर से यदि अर्धवार्षिक कंपाउंड हो, अर्धवार्षिक मतलब कि यहाँ से 5% लेना पड़ेगा, 5% मतलब हो गया 20 का 21 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार हो रहा है, ये यही तो निकालना है। मान लिया n बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है ये n बार कह रहा है, तो 2 ही बार तो होगा। यहाँ 1 साल कहीं लिखा है, ये बताओ नहीं, तो फिर यहाँ पे अर्धवार्षिक बोल रहा है, इसका मतलब बस 10% से 5% लेना है, इसका यही मतलब है, इससे ज्यादा नहीं है, समझे। अब यहाँ पे 1 साल लिखा होता तो 2 लिखते आप, समझे कि नहीं। यहाँ पे समय ही तो निकालना है, समय निकालना है। अब देखो ये 92 61 21 का क्यूब होता है, ये आधी का 21 का क्यूब होता है, और ये 8000 20 का क्यूब होता है, तो दोनों का क्यूब हो जाएगा होल क्यूब, तो n का मान कितना आ जाएगा 3 बार, यानी 3 बार आया अर्धवार्षिक। 3 अर्धवार्षिक मतलब कितना साल हो गया, 6 महीना करके 3 बार होगा, तो ये 1 साल और ये 6 महीना, आधा साल, तो 1.5 साल हो गया आंसर। ये ऑप्शन समझ में आया कि नहीं? समझ में आया?
नहीं वहाँ से यहाँ N3 आया कि नहीं? हाँ। N3 का मतलब क्या हुआ? 3 बार कंपाउंड हुआ है 6-6 महीना करके, अच्छा, 6 क्योंकि आप वार्षिक ले रहे हैं ना, तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो कितने साल हो गया? ये 1 साल हुआ, हाँ, 1 साल 6 महीना यानी कि 1.5 साल। देखो 147 नंबर कह रहे हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 3,000 रुपए से इतना रुपया हो जाएगा? अमाउंट ठीक है, 3 साल दे ही रखा है, रेट पूछा है। अगर रेट निकालना हो तो ऐसे अंदाजे निकाल सकते हैं। 27 हो गया, 9, 18, 27, 27 का 3 गुना कितना होगा? 27 27 का 3 गुना 3 में 7 और 21, ये हो जाएगा 6, 2, 8, 81, है ना? नहीं वो भी नहीं होगा, 10% लेंगे तो 300, तो ये 3 गुना करेंगे 393, 393, यही बनेगा। 33, 11 पर 10%, चलो ऐसे कर लेते हैं। 11% आएगा। 3993, पैसा कितना हो रहा है? 3,000, 3,000। ठीक है, बात कितने की हो रही? 3 साल की, तो 1 साल के लिए क्यूब रूट निकालेंगे, 3 साल का है, हाँ। 3 साल में इतना गुना हो रहा है ना पैसा, देखो 3 साल में इतना गुना तो पैसा 1 हो साल रहा का है, निकालना तो है। 1 साल में तो इधर 3 से भाग किया है, तो इधर 3 का क्यूब रूट हो क्यूब जाएगा। रूट करना पड़ेगा ना 3 का, समझ में आया? हाँ, अब इधर मैं 3 से काट देता हूँ तो 133, 1331, हाँ, और नीचे कितना देगा? 10,000, 10,000। ये तो 11 का क्यूब होता है और नीचे 10 का क्यूब होता 10 है, का क्यूब। यानी हर साल पैसा कितना हो रहा है? 11 बटे 10 गुना। 10 गुना, तो 3,000। मुझे पूछा है रेट कितना है, तो 10 से पैसा हर साल 11 हो रहा है, 11 तो 1/10 गुना पैसा हो रहा है, यानी कि 10%। 10% का रेट है। असल में ऐसे देखिए तो 10 से 30 हो गया, 30 का 300, हाँ, तो भी कर सकते हो। 30 आ जाएगा, 30 का 3 900 आ जाएगा, 900 रुपये ब्याज बनेगा, तो 900 रुपये के आसपास तो बन ही रहा है ब्याज। ये बन रहा है 39। अरे 900 रुपये ब्याज जोड़ेंगे तभी तो 39 होगा, अच्छा, हाँ, समझे? अब ये वाला देखो, कह रहा है किस रेट से 32,000 तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज में 9 महीने के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज अब दे रखा है, तिमाही चक्रवृद्धि, ये वार्षिक है, ये जो आंसर दे रखा है ये वार्षिक दे रखा है, तो तिमाही निकालेंगे तो तिमाही मतलब 4 बटे, है ना? तो अगर मैं इसका 4 अगर एक बार इसका 4 निकालता हूँ तो आ जाएगा 5%, है ना? 5% ही तो आएगा, 5%, हाँ, तिमाही 5% 5% आएगा। और 9 महीने में कितनी तिमाही आएगी? 3 बार, 3 बार तिमाही आएगी कि नहीं? तो 15 हो जाएगा, 5 ठीक है, 5 लेंगे तो 15% आएगा, इसका 15% निकाले जरा, तो 20 21 बटे 20 21 बटे 20 फ्लेक्शन रेट 15 और 32 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 45, 15 दूनी 30, 480 480, लगभग उतना ही पहुंच रहा है, 480 इसका मतलब 20% आंसर होगा, ठीक है? तो 32 लोगे तो बड़ा नंबर आ गया ना, तो 480 से बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 5,000 आना चाहिए, यहाँ लगभग 4800 आंसर है ना? 200 का अंतर है, 200 का अंतर है, तो ये 200 का अंतर इससे पूरा हो जाएगा, तो 20% आंसर है, ठीक? बाकी 20% से कोई छोटा नंबर तो है नहीं, ठीक है, समझ में आया? और 20% से बड़ा नंबर भी है तो 32 है, 50 है, बहुत बड़ा नंबर है, और आगे जाएगा। अब इसको मैं वैसे कर देता हूँ, इस तरीके से समझ में आ गया? अब देखो 32,000 से इतना हो जाना है, तो पहले ब्याज सॉरी अमाउंट कितना हो गया? 55 और 44, 37044, यही आएगा, वही अमाउंट है, यही तो अमाउंट प्रति वर्ष की दर से इतना कितना ही जोड़ करती देंगे है। इसमें? ब्याज इतना जोड़ देंगे तभी तो अमाउंट होगा, और कितना था? 32,000 था असल में। अब 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 9 या 36, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 3 24, 4 एकदम 4, 9 2 6 बना के 92 61, 92 61, 21 का क्यूब होता है, ये 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है, होल ऑफ क्यूब आ जाएगा कि नहीं? बोलो समझ में आया? 21 तो देखो 3 तिमाही में कह रहा है, तो 3 बार तो लगेगा, 3 साल हो जाएगा, ठीक? तो पैसा हो जा रहा है 21 बटे 20 गुना 1 साल में, ये तो 9 महीने में हो रहा है। ये पैसा कितने महीने में हो रहा है? 9 महीने में हो रहा है, तो 1 महीने में कितना आ जाएगा? 21 बटे 20 गुना होगा,
अब देखो यहाँ से पैसा कितना हो जाएगा बताओ, 1/20, 1/20 कितना होता है 5%, और ये 5% यही निकला था, ठीक। तो क्वार्टरली निकाल लेना 5%, ये तो क्वार्टरली है, तिमाही पैसा है, साल का निकालेंगे तो कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो 4 से 20% आ जाएगा, समझ गए। देखो यार 149 तेरा एक निश्चित राशि सियाही पर 3 साल में 2400 तक और 4 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष दर निकालना है, 3 साल में पैसा हो रहा है 2400 है ना, 4 साल में पैसा कितना हो रहा है 2500, 20,000 है ना। तो एक साल में 2520/2400, एक साल में पैसा कितना हो जा रहा है 2520/2400, एक साल में पैसा 2520/2400 होगा, ठीक है। इसको काट तो 4 से कट जाएगा, 84/8 है, 84/8। अच्छा देखिए 4 से 24, 4 3 12, और 4 से कटेंगे 4 से 24 60, 3 से काटेंगे 21/20 आएगा। हर साल पैसा कितना गुना हो रहा है 21/20 3 से काटे थे, हाँ 3 से काटे, हर साल पैसा कितना गुना हो जा रहा है 21/20, यानी पैसा 20 से कितना हो रहा है 21, यानी कितना ब्याज बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है 20 पे, 1/20 कितना होता है 5%, ये ऑप्शन आ जाएगा। असल में हर साल पैसा 20 से 21 हो जा रहा है, इसका मतलब एक ब्याज बन रहा है 20 पे, 1/20 होता है 5%, यही रेट एक साल का यही रेट होता है, ठीक। ये देखो 150 नंबर कह रहा है, एक निश्चित राशि चतुर्थी ब्याज पे 300 साल में, अब 300 साल कर दे कितना भी कर दे कोई मतलब नहीं बनता, 3800 रुपए है, 301 साल में, 301 साल के बाद 3838 रुपीज हो जाता है, ठीक है। तो एक साल का ही अंतर आएगा, तो एक साल में 38/38 एक साल में कितना आएगा 38 काट दो 100, 38 काट दो 101 आएगा, 101/100, यानी हर साल पैसा 101/100 गुना हो रहा है, यानी 100 से कितना बढ़ रहा है 1/100, 1/100 यानी 1%, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना भी साल देते कोई फर्क पड़ेगा, 10,000 कितना भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मतलब शाम को क्लास होगी, देखो ध्यान दो 150 तक हो ही गया था, यहाँ से 151, 2 क्रमागत वर्षों के लिए, क्रमागत का मतलब क्रम से एक के बाद एक, ठीक है। 2 क्रमागत जैसे कोई भी 2 साल ले लो, जैसे 5 अगर मान ले 2011 लिया है तो उसके बाद अगला साल 2012 होगा, ठीक। वैसे 2 क्रमागत वर्ष, एक निश्चित राशि पर एक चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये और इतना रुपया दर बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साल कुछ भी ले लो, साल से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्रमागत है इसलिए डिफरेंस कितने का आएगा, एक का ही डिफरेंस आएगा, एक साल ले लिया हमने, तो एक साल में पैसा कितना हो जाएगा 238.50/225, इतना ही होगा, ये हटा देंगे ये 0 लग जाएगा, ठीक है। 5 से कट जाएगा, एक साल का यही ब्याज ही होता है ना, कि एक साल में कितना गुना पैसा हो रहा है। तो अब देखो कितना पैसा बढ़ गया, कितना पैसा बढ़ा है 250 से 385 हुआ है, तो कितना बढ़ा है 5 इधर 3 इधर और 1 इधर 135, ठीक, 225 पे, हाँ 225 पे 135, अभी 15 से कट रहा है, 15 कितना बचेगा 7, 15 25 75 150 है ना, 15 9 या 135, ठीक। फिर 3 से कटेगा, 3 5 15 0 3 3 9, ठीक है, 3/50, अब देखो 50 पे 3 है, अब परसेंटेज में 100 करेंगे, सॉरी परसेंटेज 6% आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। पैसा बढ़ रहा है, समझ गए, ये ब्याज की दर पूछा था, ब्याज की दर निकल गया। यहाँ पे बस ध्यान रखना ही है, जो फाइनल बटे इनिशियल करेंगे ये बटे ये, तो ये ब्याज नहीं आता, ब्याज इसको जब माइनस करेंगे तब आता है, सॉरी रेट जब इसको माइनस करेंगे तब आएगा, तो ये 135 रेट है 225 पे, ठीक है। 225 पे 135 कितना परसेंट है 6% आएगा, देखो 52 नंबर, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो प्रति वर्ष 5% की दर से दूसरे वर्ष 420 का चक्रवृद्धि